Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के हम अपने सेशन में 2 मार्च 2025 के लिए करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस सेशन जिनको भी डाउट है कि ये किन किन एस्पिरेंट्स के लिए है, तो दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, तो चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा किसी भी एग्ज़ाम में, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो बस बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ को देख लेते हैं। तो आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आज हम मना रहे हैं, 3 मार्च को हम हर साल मनाते हैं। तो इस बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो थीम है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। तो ये आपकी जो है ये थीम है, ठीक है। किस दिन मनाते हैं? 3 मार्च को हम मनाते हैं, ठीक है, ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं वाइल्ड में जो रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जो स्पीसीज़ है उनको हम बचाए रखें, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी इवेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज चेयर किया है एक मीटिंग, किसके साथ? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ, जिसको NBWL कहते हैं, एट सासन गिर इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गिर के जंगल आपने सुने होंगे, राइट। तो वहीं गिर डिस्ट्रिक्ट पे, गिर एक जगह है गुजरात में, तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है गिर, तो वहाँ पे PM मोदी जी ने मीटिंग की नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ, ठीक है, बिकॉज आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस NBWL, इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में कौन सभी इंक्लूडेड होते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिफरेंट NGOs से, ठीक है, और चाइल्ड वेलफेयर वार्डन, सेक्रेटरीज बाकी के स्टेट्स के भी इस पे पार्टिसिपेट होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें सभी के सभी लोग इंक्लूड होते हैं, आर्मी से लेके जनरल जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, ताकि सबके साथ मिल के ही हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, राइट। तो यस, नेक्स्ट इस पे क्या है? द बोर्ड वर्क्स फॉर द प्रमोशन, जो ये NBWL है ये वर्क करता है प्रमोशन के लिए ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो है ये बोर्ड वर्क करता है, और इस बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इस बोर्ड के चेयरपर्सन बन जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जो है न्यूज़ डेवलप हुई है वो हम कल के सेशन पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम स्टेट और रीजनल न्यूज़ की तरफ। तो स्टेट PCS वाले एस्पिरेंट्स ध्यान से देखिए। तो 12th रीजनल 3R एंड क्रूशल इकोनॉमी फोरम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर, इंडिया में ये कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इस पे 38 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, 15 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओवरऑल 1000 पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में होंगे, ठीक है, इस फोरम में होंगे। 3 to 5 मार्च से ये चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस फोरम का थीम क्या रहेगा, क्या कुछ इस पे बात की जाएगी? रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज़ टूवर्ड्स अचीविंग SDGs इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारे सभी कंट्रीज़ को, सोसाइटी को रियलाइज़ करना, याद दिलाना कि हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और हम कैसे कार्बन न्यूट्रल की तरफ एशिया पैसिफिक रीजन जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे जो है ये बातचीत की जाएगी, ठीक है। तो बस यही सब बात यहाँ पे लिखी है जो कि पोस्टर में थी। पोस्टर मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि पिक्चोरिकल मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा याद होती है, तो उस लिहाज से मैंने पोस्टर ऐड कर दिया था। बाकी वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यूनियन मिनिस्टर और हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया एक वर्कशॉप को। किस पे वर्कशॉप बेस्ड था? सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर के ऊपर जो है ये वर्कशॉप था। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ।
ये जो वर्कशॉप है किस पे फोकस करेगा? ऑन पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो जो भी इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सारे जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और उनके इनिशिएटिव्स किसके तरफ एम किए गए हैं? एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग। तो सस्टेनेबल तरीके से डेयरी फार्मिंग हो सके, ऐसे जो इनिशिएटिव्स इन सारे डिपार्टमेंट्स ने लिए हैं, इस पे जो है फोकस करेगा, इस पे जो है बातचीत होगी, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? दिल्ली से आ रही है। बीजेपी लेड दिल्ली गवर्नमेंट विल बिगिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग 2500 रुपीज़ पर मंथ अंडर महिला समृद्धि योजना। तो इस 8th ऑफ दिस मंथ यानी कि मार्च 8 से महिला समृद्धि योजना के तहत जो दिल्ली में वुमेन्स हैं, जो बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, उन वुमेन को हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे। और ऐसा दिल्ली की गवर्नमेंट, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर वो पावर में आ जाती हैं तो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, और 8th ऑफ दिस मंथ से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, दिल्ली से अब हम चलते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश की तरफ हम चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है फार्मर्स को अब परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा 5 रुपये में। ठीक है, कनेक्शन दिया जाएगा। ओके, देन एट किसान आभार सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल येस्टरडे। तो किसान आभार सम्मेलन हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था? भोपाल, मध्य प्रदेश में ही हो रहा था। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसिलिटी है 5 रुपये में उनको कनेक्शन दिया जाएगा। 5 रुपये में बिजली नहीं दी जाएगी, जो कनेक्शन का इंस्टॉलमेंट प्रोसेस होता है वो 5 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है, ये जो अवेलेबल किया जाएगा पूरे के पूरे स्टेट में, ये अवेलेबल कर दिया जाएगा फैसिलिटी फेज्ड मैनर में, फेजेस में ये अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने इन्फॉर्म किया है कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का मिनिमम प्राइस पे, ये जो है इज़ बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेंट्रल रीजन विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो सेंट्रल रीजन यानी कि हार्ट ऑफ द स्टेट, मिडल रीजन से ये स्टार्ट किया गया है। और द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड 30 लाख सोलार पंप्स। तो इसी स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 30 लाख सोलार पंप्स भी देंगी फार्मर्स को आने वाले 3 सालों में, ताकि वो सेल्फ रिलायंट रहें पावर जनरेशन के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो इसलिए सोलार पंप्स दिए जाएंगे। और अंडर सोलार पंप पॉलिसी 10 लाख कनेक्शंस विल बी गिवन एवरी ईयर। हर साल 10 लाख कनेक्शंस भी दिए जाएंगे सोलार पंप पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो बेसिकली सोलार पावर पर, सोलार एनर्जी पे जो है ये फोकस्ड है, ताकि फार्मर्स जो हैं एफिशिएंट तरीके से बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए उनको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए और बहुत ही सस्ते दामों पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। ठीक है, और इसी के बाद अब हम पंजाब चलते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है? टू डील विद द टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राइम्स। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं और सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षा करने के लिए, किस चीज़ की सुरक्षा करने के लिए? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड्स, वाटर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट किया जिसका नाम था साइबर क्राइम फॉरेंसिक्स एंड लॉ। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया कल। ठीक है, इन विच दीज चैलेंजेस एंड द नीड फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वर डिस्कस। तो इन चैलेंजेस को कैसे डील कर सकते हैं और इनमें फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता है, जो फॉरेंसिक जांच की इम्पोर्टेंस है वो क्या हो सकती है, इस मुद्दे पर भी बात की गई इस वर्कशॉप में। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? मुंबई से न्यूज़ आ रही है अपने रीजनल न्यूज़ के सेगमेंट में। तो एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि एफआईआर दर्ज कर दी जाए किसके खिलाफ? सीनियर ऑफिशियल ऑफ सेबी, सेबी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर। और उन ऑफिशियल्स में कौन इंक्लूडेड हैं? जो फॉर्मर सेबी की चीफ पर्सन रह चुकी हैं माधवीपुरी बुच। तो हमने कल के ही अपने सेशन में पढ़ा था कि सेबी के जो हैं नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है कौन? तुहिन कांता पांडे जी, राइट। तो अब वो चीफ बन गए हैं। इससे पहले माधवीपुरी बुच थी, सेबी की पहली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी।
तो उनके ऊपर भी कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। किसके ऊपर, किससे रिलेटेड? इन अ केस रिलेटेड टू एलिज्ड स्टॉक मार्केट फ्रॉड एंड रेगुलेटरी वायलेंसेस। तो स्टॉक मार्केट में फ्रॉड हुआ है और रेगुलेटरी जो वायलेशंस हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, उसके लिए जो है एंटी करप्शन कोर्ट ने कहा है कि इनके ऊपर जो है केस दर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो मैंने सेगमेंट वाइज इसलिए सेशन को बाइफिकेट किया है बिकॉज हम एक साथ ऐसे न्यूज़ को पढ़ते जाते हैं ना तो बहुत ही होच पोच हो जाता है। ठीक है, हम सेगमेंट वाइज अगर पढ़ेंगे तो दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज़ यूएस से आ रही है। तो यूएस की जो एक कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इन्होंने अचीव किया है फर्स्ट सक्सेसफुल मून लैंडिंग विथ द ब्लू घोस्ट स्पेस एयरक्राफ्ट। तो एरोस्पेस कंपनी ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट स्पेस क्राफ्ट, और ये जो है फायरफ्लाई एरोस्पेस, ये पहली ऐसी प्राइवेट फर्म बन गई है जिसने मून को टच किया है। ठीक है, मून पे लैंड किया है इन्होंने। ठीक है, तो मैरे सिरिसिज्म क्या है? एक क्रेटर है मून पे, ठीक है, गड्ढा जैसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे लैंड करने वाली पहली प्राइवेट फर्म बन गई है। ठीक है, इससे पहले इंट्यूटिव मशीन्स करके एक यूएस की ही फर्म थी, उन्होंने भी जो है अटेम्प्ट किया था मून पे लैंड होने के लिए। तो उन्होंने लैंड, सॉफ्ट लैंडिंग तो हो गई थी बट जो लैंडर है वो सतह पे नहीं आ चुका था। ठीक है, वो सतह पे नहीं आ पाया था। पर इनका जो है फायरफ्लाई एरोस्पेस का, इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग भी कर दिया और इनका लैंडर जो है वो मून के सतह पे भी आ चुका है। ठीक है, और आगे बाकी ये अपने जो भी है चीज़ों को आगे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो भी इनको फाइंड करना है ये करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ। तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ पे कम होते होते कहाँ पे आ चुकी है? -4.2% पे आ चुकी है फरवरी दिस ईयर। और ये डेटा किन्होंने दिया है? कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने ये डेटा दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्लेशन वॉज रिकॉर्डेड एट -4.0% इन जनवरी 25। तो जनवरी में -4.0 थी श्रीलंका में इन्फ्लेशन और -4.2% हुई फरवरी में दिस ईयर। ठीक है, हम इनकी इन्फ्लेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री है तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। और रिसेंटली श्रीलंका बहुत ही इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजरा था, तो इस लिहाज से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो हम सबको पता है बहुत कुछ क्राइसिस हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उनके प्रेसिडेंट हट चुके थे, है ना, और बहुत कुछ हो चुका था, फाइनेंशियली टर्मोइल हो चुका था, राइट। तो इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव जोन में है, पिछले 6 महीनों से नेगेटिव चल रहा है। हाउएवर द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स द इन्फ्लेशन टू ग्रेजुअली राइज। तो नेगेटिव भी नहीं रहना चाहिए इन्फ्लेशन, राइट। तो इसलिए सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट कर रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो 5% उनका टारगेट है कि हम उनको 5% रखना है, ना कि नेगेटिव में रखना है, ना कि बहुत ज़्यादा रखना है। 5% उनका टारगेट है, तो वो धीरे धीरे इस साल के मिड ईयर यानी कि जब ये साल का आधा साल हो चुका होगा जून जुलाई के आसपास, तब तक ये 5% का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, जब 2022 में पीक पे था इन्फ्लेशन, क्राइसिस हमने देखा था 2022 में क्राइसिस हुए थे, तब इन्फ्लेशन श्रीलंका पे 70% हो चुका था। ठीक है, तो जो चीज़ वहाँ पे पहले 1 रुपये मिल रही थी वो चीज़ तब वहाँ पे 70 रुपये मिल रही थी। ठीक है, और बहुत ही एक्यूट फॉरेक्स शॉर्टेज हो गए थे, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए थे। तो ये सब इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ था, तो इस लिहाज से हमें इनके इकोनॉमी के ऊपर नज़र रखनी बात जायज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ऑस्कर अवार्ड्स की तरफ लेते हैं। बस इतना सा पढ़ लो, बाकी कुछ भी ज़्यादा न्यूज़ को आप होच पोच मत करो। ठीक है, एंड देख लो कि किसके लिए किनको अवार्ड मिला है। ठीक है, एनोरा जो है इसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है। ठीक है, और एनोरा फिल्म के डायरेक्टर जो हैं जिनका नाम है सीन बेकर, इनको जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म एनोरा, बेस्ट डायरेक्टर एनोरा फिल्म के ही डायरेक्टर है सीन बेकर। ठीक है, और एड्रियन ब्रोडी और माइक मैडिसन जो हैं इनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है रिस्पेक्टिवली। तो एड्रियन ब्रोडी जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, मिकी मैडिसन जो है इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके ऊपर आपको मैंने एक पोस्टर भी क्रिएट किया था, आपको वो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे और इंस्टाग्राम के हैंडल पे मिल जाएगा। और मैं अगर आप चाहते हो तो हमारे नेक्स्ट सेशन पे भी मैं इंक्लूड कर दूंगा कि इन दोनों एक्टर्स को किन फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। ठीक है,
तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और नो अदर लैंड जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है, ठीक है। ब्राज़ीलियन मूवी आई एम स्टिल हियर को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। और फ्लो जो एक एनिमेटेड फिल्म है, इसको बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतनी सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के होच पोच के इस न्यूज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ पे पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? टेनिस से आ रही है। टेनिस के खिलाड़ी ब्रैंडन हॉल्ट जो है, इन्होंने बेंगलुरु ओपन टाइटल जो है वो जीत लिया है। इन्होंने किनको हराया है? शिंतारो मोजीजुकी, इनको जो है फाइनल्स पे हरा के ब्रैंडन हॉल्ट ने बेंगलुरु ओपन का टाइटल जो है वो जीत लिया है, ठीक है। तो ये 26 वर्षीय हैं और ब्रैंडन होल्ट जो हैं पहले ऐसे अमेरिकन बने हैं जिन्होंने बेंगलुरु ओपन टाइटल जीता है, ठीक है। तो इस लिहाज से भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और कल की बात करें तो इंडियन टेनिस प्लेयर अनिरुद्ध चंद्रशेखर जो हैं और उनके साथ चाइनीज़ प्लेयर हैं, चाइनीज़ ताइपाई प्लेयर रे हो जो हैं, रे हो और इंडिया के अनिरुद्ध चंद्रशेखर, इन्होंने बीट किया है ब्लेक बेल्डिन और मैथ्यू क्रिस्टोफर को और इन्होंने डबल्स का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। और तो सिंगल्स में ब्रैंडन हॉल्ट, डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगली न्यूज़ चेस से आ रही है। आर प्रज्ञानंदा जो है, इन्होंने सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव जीत, मतलब लगातार दूसरी बार जीत लिया है प्रेग मास्टर्स के कंपटीशन को, ठीक है। सिंपल सी न्यूज़ है। नेक्स्ट फिर से टेनिस से ही न्यूज़ आ रही है। इंडिया के जो ऋत्विक चौधरी बोली पाली है एंड उनके जो कोलंबियन पार्टनर हैं निकोलस बेरेंटोस, इन्होंने जीत लिया है मेंस डबल्स टाइटल एट चिली ओपन। तो चिली ओपन जो कि सेंटियागो में चल रहा है, उसमें डबल्स कैटेगरी का जो टाइटल है वो इंडिया के ऋत्विक चौधरी और कोलंबिया के निकोलस बेरेंटोस जीत चुके हैं, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.